पाकिस्तान की काली करतूत का एक और कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने आया है। पाकिस्तान के इस झूठ को बेनकाब किया है अमेरिका ने, जिसने उसकी ऐसी चोरी पकड़ी है जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़े खतरे की आहट है। पाकिस्तान की काली करतूत है मिसाइल तकनीकी की चोरी और उसके गलत इस्तेमाल की। पाकिस्तान के ये हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा है। परमाणु हथियारों के आतंकियों के हाथ पड़ने का भी सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान से ही है। पाकिस्तान की वजह से दुनिया के लिए पैदा हुए इन खतरों के बारे में भारत हमेशा से आगाह करता रहा है, लेकिन अब अमेरिका को पाकिस्तान की करतूतों के ऐसे सबूत मिले जिससे उसके होश उड़ गए। इन सबूतों से साबित होता है कि पाकिस्तान के हथियार पूरी दुनिया के लिए संकट बन चुके हैं। पाकिस्तान में मिसाइल कार्यक्रम की आड़ में खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इसके सबूत मिलने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उसने कई पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है वो पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी कंपनियां हैं, लेकिन यहाँ मिसाइल कार्यक्रम के साथ साथ कई और काले खेल भी खेले जा रहे थे। ऐसे खेल जिससे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, अभी पाकिस्तान इस मामले में काफ़ी पीछे, क्योंकि उसका जो भी प्रोग्राम है वो भारत के लिए है, इसलिए उसका कोई भी प्रोग्राम किसी देश को टारगेट करने का नहीं है। दरअसल पाकिस्तान ने 14 दिसंबर को क्रूज मिसाइल बाबर का परीक्षण किया था। 700 किलोमीटर तक मार कर सकने वाली इस मिसाइल को परमाणु हथियारों से लैस किया जा सकता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें रडार से बचने वाली अत्याधुनिक तकनीक भी थी। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसकी घरेलू तकनीक से बनाई गई है, लेकिन सच ये है कि इसे यूक्रेन की तकनीक से तैयार किया गया था। जानकारों को ये शक भी है कि इस मिसाइल को अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल की तकनीक चुरा कर तैयार किया गया, जो अफगानिस्तान में अमेरिका की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान में गिरी थी। अमेरिका ने पाकिस्तान की जिन कंपनियों पर पाबंदी लगाई है उसमें एयर वेपन कॉम्प्लेक्स और नेस्कॉम नाम की कंपनी भी है, जिन्होंने बाबर मिसाइल बनाई थी। साफ है कि अमेरिका को इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि पाकिस्तान मिसाइल तकनीकी की चोरी में जुटा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ तो मिसाइल तकनीकी चुराकर मिसाइलें तैयार कर रहा है, दूसरी ओर वो इन्हें चोरी से उत्तरी कोरिया जैसे देशों तक पहुंचा रहा है, जिसके सबूत पहले ही मिल चुके हैं। पाकिस्तान की इस करतूत के सामने आने के बाद अमेरिका ने वो फैसला किया जिससे पाकिस्तान का मिसाइल का ये धंधा अब पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी 7 कंपनियों पर पाबंदी लगाई है। इन कंपनियों को अमेरिका ने ऐसी लिस्ट में डाल दिया है जिसके बाद उन्हें अमेरिका की किसी कंपनी से किसी तरह का सामान मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है। इसका सीधा असर ये होगा कि पाकिस्तान का मिसाइल का जो काला धंधा है वो बंद हो जाएगा। ये है पाकिस्तान की नस्र मिसाइल। पाकिस्तान ने इसे खासतौर पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए तैयार किया है, जिसका परीक्षण जारी है। इस मिसाइल को परमाणु हथियारों से लैस किया जा रहा है। पाकिस्तान इसे भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार मानता है, लेकिन नस्र को अब वो पूरी तरह से विकसित कर पाएगा, इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ जो पाबंदी लगाई है उससे नस्र के साथ साथ दूसरे मिसाइल के कार्यक्रम पर भी ब्रेक लग सकता है, क्योंकि उसे अब अमेरिका से वो सामान नहीं मिलेंगे जिनके भरोसे अब तक पाकिस्तान की मिसाइल कंपनियां मौत का सामान बना रही थी। इससे जितना भी ये कंपनीज अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही थी और उसको इंपोर्ट कर रही थी, या कोई अमेरिकन कंपनीज उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही थी, उसके अंदर उनको असर पड़ेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान की 7 कंपनियों पर पाबंदी लगाई है।
इन कंपनियों पर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप है, यानी ये कंपनियां अमेरिका के लिए खतरा है। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, उनको भी इन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी पहले दी है, तो ये जो सुरक्षा का जो कानून है, इंटरनेशनल कानून है जिसको कहते हैं EAR, एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन, इसके खिलाफ काम कर रही हैं। इससे क्या होगा कि पूरे दुनिया के देशों को सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान की जिन 7 कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई है उनमें शामिल हैं अहद इंटरनेशनल लाहौर, एयर वेपन कॉम्प्लेक्स पंजाब, इंजीनियरिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद, मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स कराची, नेस्कॉम इस्लामाबाद, न्यू ऑटो इंजीनियरिंग रावलपिंडी, यूनिवर्सल इंजीनियरिंग रावलपिंडी। अमेरिका ने इन कंपनियों को निर्यात प्रशासन विनियम यानी EAR की लिस्ट में डाला है, यानी अब इन कंपनियों को अगर अमेरिका की कोई कंपनी किसी भी तरह का सामान निर्यात करती है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। हालांकि पाबंदी में इस बात का जिक्र नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह इन कंपनियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इससे इतना जरूर साफ हो जाता है कि पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंककर अपने मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। भारत हमेशा ये आगाह करता रहा है कि पाकिस्तान बिजली के नाम पर परमाणु बम का जखीरा तैयार कर रहा है। दुनिया की आंखों में धूल झोंककर वो अपना मिसाइल कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान पर अमेरिकी पाबंदियों ने भारत की इन्हीं दलीलों को और मजबूत किया है। अमेरिका को पाकिस्तान की इन कंपनियों के खिलाफ जो भी सबूत मिले हैं, उसने अमेरिका के भी होश उड़ा दिए। इसलिए इन 7 कंपनियों और इससे जुड़ी दूसरी कंपनियों पर इस बात की भी नजर रखी जा रही है कि कहीं वो मिलते जुलते नाम का फायदा न उठा सकें। इन कंपनियों पर पाबंदी इसलिए भी इतनी कड़ाई से लागू की गई है क्योंकि पाकिस्तान के हथियारों का आतंकियों के पास पहुंचने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें परमाणु हथियार तक शामिल है। जो नेस्कॉम है, ये पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम शाहीन 1, 2, 3 जो उनकी मिसाइल्स हैं उनको बनाने में उसका मेजर हाथ है। सो ये अगर कंपनीज अगर ये US के लिए खतरा है तो हमारे लिए भी वो एक खतरा पेश आ सकती है। इस पाबंदी के ऐलान के बाद पाकिस्तान के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि इसका सीधा मतलब उसके मिसाइल के धंधे का बंद होना है। इसलिए पाकिस्तान सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान सरकार कंपनियों पर पाबंदी के मामले पर विचार कर रही है, साथ ही वो उन तथ्यों की जांच भी कर रही है जिसकी वजह से ये पाबंदी लगाई गई। इस पाबंदी से पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को बड़ा झटका लग चुका है। अब वो सिर्फ चीन के भरोसे है, लेकिन अमेरिका की मदद से उसके जितने प्रोजेक्ट चल रहे थे वो सब अब बीच में ही फंस चुके हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होने जा रहे हैं, ऐसे में उसे आने वाले वक्त में भी राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। मिसाइल तकनीकी की चोरी की काली करतूत पकड़े जाने के बाद अब पाकिस्तान किस तरह अमेरिका को मनाने की कोशिश कर रहा है, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिसाइल कंपनियों पर लगी पाबंदी ने पाकिस्तान की होश उड़ा दी है, क्योंकि इससे उसकी कई खतरनाक जो साजिश थी उनके मंसूबे पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। इसलिए वो अब किसी भी तरह अमेरिका को मनाने की कोशिश में जुट गया है। पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी 7 कंपनियों पर पाबंदी ने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस पाबंदी से उसे अपने बहुत से मंसूबे फेल होते नजर आ रहे हैं। इसलिए वो किसी भी सूरत में अमेरिका को मनाने के लिए बेचैन है। इसलिए बार बार कह रहा है कि वो अमेरिका की सभी शिकायतों को दूर करेगा। एक कंट्री जिसकी कुछ कंपनीज अमेरिकन सेफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स के खिलाफ काम कर रही हों, और उनमें से 3 कंपनीज जो हैं उसकी मेजर डिफेंस प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट PSUs हैं, सो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। ये पाबंदी पाकिस्तान के लिए दोहरी परेशानी है, क्योंकि अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप गद्दी संभालने जा रहे हैं, जिनका रुख पाकिस्तान को लेकर पहले से सख्त है।
ऐसे वो किसी भी सूरत में अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी पाबंदियों को साजिश करार दिया है। उसका कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, जिसमें विशेषज्ञों के साथ मिलकर रास्ता निकाला जा सकता है। पाकिस्तान इस पाबंदी को साजिश बताकर आने वाले ट्रंप प्रशासन के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो किसी भी तरह से ये साबित करना चाह रहा है कि वो उन सियासी साजिशों का शिकार हुआ है जो ट्रंप के विरोधी हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये ट्रंप की नीतियों की शुरुआत है। प्रेसिडेंट डेजिग्नेट है, वो न्यूक्लियर की सिक्योरिटी, न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी के लिए बहुत सोचते हैं, समझते हैं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को खतरा है। तो इससे ये ही एक नीति जो है वो बहुत ज़रूरी, इसको मानते हैं। मिसाइल तकनीकी के मामले में पाकिस्तान भारत से मीलों पीछे है। भारत से टक्कर लेने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत मिसाइल की दुनिया में लगा दी, लेकिन जब मुकाबला नहीं कर सका तो उसने ऐसी हरकतें शुरू कर दी जिसका कच्चा चिट्ठा अमेरिका की पाबंदी से अब दुनिया के सामने आ गया है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। पाकिस्तान की मिसाइल कंपनियों की जो करतूत अमेरिका ने बेनकाब की है, वो भारत से हथियारों की होड़ का नतीजा भी है। भारत से मिसाइल तकनीकी में पिछड़ने के बाद उसने तकनीकी की चोरी का हथकंडा ही अपनाया। मिसाइल तकनीकी में दुनिया भारत का लोहा मानती है। भारत दुनिया के उन चंद देशों में है जिसके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन पाकिस्तान भारत की मिसाइल तकनीक के सामने कहीं नहीं टिकता। भारत की सबसे ज्यादा दूरी तक मार कर सकने वाली मिसाइल अग्नि 5 है, जबकि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली शाहीन 3 की रेंज महज 2500 किलोमीटर है। वहीं भारत इस वक्त एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान मिसाइल तकनीक के मामले में हमेशा भारत के साथ होड़ लगाए रहता है, लेकिन वो इतना पीछे है कि भारत से कभी टक्कर नहीं ले सकता। भारत बहुत आगे बढ़ चुका है पाकिस्तान से। जैसे अभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी टेस्ट हुआ, और भी हमारी मिसाइल्स हैं। इस मामले में पाकिस्तान अभी पीछे है। मिसाइल की दुनिया में भारत से इस कदर पिछड़ने के बाद उसने गलत तरीकों का सहारा लिया। उसने मिसाइल तकनीकी की चोरी कर भारत के मुकाबले खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसकी इसी कोशिश ने उसके मिसाइल के पूरे धंधे को ही बंद होने की कगार पर पहुंचा दिया, जिसे बचाने के लिए अब वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है।